हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अपन आप सभी लोगों का जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज नीति आयोग, तो वो अपन वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। तो अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया नीति आयोग। तो अपन ने वहाँ पे क्या देखा था दोस्तों कि पहले इसको वहाँ पे अपन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोलते थे, बराबर है क्या? बट 2017 में वहाँ पे क्या कर दिया मुझे बताओ उन्होंने, नहीं सॉरी, उसके बाद नीति आयोग मतलब जो प्लानिंग कमीशन था ना दोस्तों, देखो अपन ने ऊपर यहाँ पे देखा था कि प्लानिंग कमीशन को बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, 2015 में किया था। ओके, माय मिस्टेक, 17 ने कब किया था? 2015 में। अपन ये पढ़ा हुआ है, राइट है ना। प्लानिंग कमीशन को कैंसिल करके उन्होंने उसको नीति आयोग में वहां पे कन्वर्ट कर दिया था। ये 2015 में हुआ था, ठीक है। तो अभी देखो नीचे वो क्या बोल रहा है, वहां पे ध्यान देना अच्छे से। तो वहां पे उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है कि बाबा 12th 5 ईयर प्लान एंडेड ऑन 31st March 2017 विच वॉज एक्सटेंडेड बाय और 6 months, ठीक है। तो ये जो प्लान था ये तुम्हारा एक्चुअली कब कंप्लीट होना चाहिए था? 31st मार्च को, बट उन्होंने वहां पे और इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। कितने महीने से? 6 महीने से, फॉर एनेबलिंग मिनिस्टर टू कंप्लीट देयर अप्रेजल्स, ठीक है। तो अभी देखो यार, अप्रेजल मतलब जनरली क्या होता है पता है क्या दोस्तों, कि वहां पे ना कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह उनका परफॉर्मेंस वगैरह वहां पे चेक करके अकॉर्डिंगली वहां पे उनको कंटिन्यू रखना है क्या नहीं रखना है, तो फिर उनको और इंक्रीमेंट देना है क्या, वो सारी चीजें वहां पे देख के देखी जाती है, उसको अपन अप्रेजल वहां पे बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है नीति आयोग, ठीक है। तो ध्यान देना, नीति आयोग इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। मैंने आपको बोला ना अभी कि प्लानिंग कमीशन को कैंसिल करके नीति आयोग कब हुआ, मुझे बोल 2015 में वहां पे हो गया। एम एट एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ द स्टेट, मेकिंग द स्टेट रोल मोर पॉजिटिव इन कोलेबरेशन विद द सेंटर, ठीक है ना। तो उन्होंने वहां पे क्या किया कि जो भी अपना स्टेट गवर्नमेंट है उसका रोल वहां पे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। साथ साथ में फिर कुछ काम उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ज्यादा अच्छे से कैसे हो सकते वो देखा। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वाज एन इनोवेटिव एंड रिमार्केबल स्टेप रीइंफोर्स इन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। अभी देखो ध्यान देना दोस्तों, तो बेसिकली फेडरलिज्म मतलब क्या होता है बच्चों? फेडरलिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ काम ये जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को आपे दिए जाते हैं और कुछ जो काम रहेंगे वो आपे स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते, मतलब हर एक लोगों के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बांट दी जाती है, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, इट ऑल्सो एम्स एट टू एक्सलरेट इकोनॉमिक, यहाँ पे और क्या है मुझे यहाँ पे बोलो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। और आगे देखो, रिजोल्यूशन ऑफ नीति आयोग वाज सैंक्शन ऑन द 1st जनवरी 2015, बट एक्चुअली एग्जीक्यूशन कब हुआ यहाँ पे? 12th 5 ईयर प्लान, मतलब अक्टूबर में जो हुआ ना, 4 अक्टूबर 2017 का खत्म होने के बाद वहां पे नीति आयोग का एक्चुअल काम वहां पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार वापस ध्यान देना, नीति आयोग जो है वो बना कब था? 1st जनवरी 2015, बट उसका एक्चुअल में जो काम चालू हुआ वो कब हुआ? तुम्हारा 12th 5 ईयर प्लान खत्म होने के बाद। तो 12th 5 ईयर प्लान खत्म कब होना चाहिए था? 31st मार्च 17 को, बट हुआ कभी? 4 अक्टूबर। तो टेक्निकली नीति आयोग का जो काम है वो 4 अक्टूबर के बाद पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हमको थिंक टैंक फंक्शंस। क्या दिया मुझे यहाँ पे बोलो? थिंक टैंक फंक्शंस, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसे होगा देखो दोस्तों, पहली बात अपन इन्हें थिंक टैंक क्या होता है ये अपन यहाँ पे नीचे देख लेते, चलेगा क्या? तो देखो थिंक टैंक मतलब है ना, एक एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ आके वहां पे क्या करता है देखो, तो वहां पे वो अलग अलग, जैसे देखो ना मतलब जो अपने यहाँ पे जो अलग अलग प्रॉब्लम से समझो, राइट, या जो भी अपने यहाँ पे जो हम लोगों को दिक्कत आ रही तो उसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर वहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स पॉलिसी हम लोगों ने लाने चाहिए, वो सभी चीजों के बारे में वहाँ पे डिस्कस करके वो वहाँ पे इसका डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। उसको अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों? थिंक टैंक बोलते हैं। बेसिकली ये जो भी है वहाँ पे किसने गैदर किया होता है, किसने लाया होता है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बनाया होता है, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर अपन देख लेंगे, एज पर द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग एम्स टू इवॉल्व अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे उनका मेन क्या इंटेंशन है मुझे बताओ, कि पूरे कंट्री का वहां पे उनको क्या करना है दोस्तों, साथ साथ में हर एक स्टेट का वहां पे उनको क्या करना है बोलो? डेवलपमेंट करना है। उसके लिए वहां पे उन्होंने क्या किया, तो स्टेट की हर एक जो स्टेट है ना, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, मान लो वहां पे हरियाणा गुजरात है, राइट, हरियाणा है, समझो यूपी है, एमपी है, समझ में आया क्या? तो ये जो स्टेट्स है अपने अलग अलग, ठीक है, तो वो सभी स्टेट की मदद से वहां पे हम लोगों को क्या करना है मुझे बोलो, तो हर एक स्टेट का वहां पे डेवलपमेंट करके पूरे कंट्री का वहां पे डेवलपमेंट करना है।
इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इससे वहां पे क्या होगा दोस्तों कि जो भी अपन देखा ना, कुछ काम वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कुछ काम वहां पे स्टेट गवर्नमेंट करेगा, थ्रू द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड पॉलिसी गाइडेंस टू द स्टेट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें पक्का समझ में आई क्या? मुझे बताओ आप थिंक टैंक फंक्शन वगैरह जो है ना, ये अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपको वहाँ पे नोट वगैरह आ सकता है। ठीक है, यस। तो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को दिया है, फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग। ठीक है, मतलब पिलर्स ऑफ नीति आयोग मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ना कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई नीति आयोग की, तो वो क्या क्या है वो अपन देखेंगे, जिसके बेस पे वहाँ पे नीति आयोग बना हुआ है। ठीक है, तो पहला विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्या बाबा आने वाले सालों में वहां पे हम लोगों को कौन से चेंजेस लाने हैं, कौन से चीजों के ऊपर, कौन से सेक्टर में वहां पे हम लोगों को काम करना है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई रहेंगी। दूसरा अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th ईयर प्लान। देखो ये ना एक मैंने सर्च किया था इसके बारे में, तो वहां पे मुझे ना ये इंफॉर्मेशन मिला कि बाबा ये जो डॉक्यूमेंट है लगभग 256 पेजेस का वहां पे डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर उन 9 चैप्टर्स वहां पे डाले हुए अलग अलग। और इनका वहां पे क्या है, तो अप्रेजल डॉक्यूमेंट मतलब इतना याद रखो दोस्तों कि अभी तक मान लो कि अपने कंट्री में जो भी वहां पे काम किया हुआ है, ठीक है, तो वो सारे काम वहां पे जैसे होने चाहिए तो वैसे हुए क्या नहीं, अगर नहीं हुए तो फिर वहां पे हमको कौन से चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तीसरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग। तो यस, अपने कंट्री को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने वहाँ पे लोगों को गाइडेंस देना चालू कर दिया। साथ साथ में जो भी डेवलपमेंट हमको करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स वगैरह लगेंगे वो सब डिस्कस किया। आगे डबलिंग द फार्मर्स इनकम, जो भी अपने इंडियन फार्मर्स है तो उनका इनकम किस तरीके से बढ़ाया जाए। आगे आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यस अपने यहाँ पे जैसे देखो 1 फरवरी को वहाँ पे हर टाइम क्या होता है बोलो, बजट वगैरह आता है, ठीक है ना, तो फिर कौन सी चीजें वहाँ पे उन्होंने लेनी चाहिए, कौन सी चीजें कवर करनी चाहिए। आउटकम बजट में वहाँ पे आप ये भी देख सकते हो दोस्तों कि ऐसे कौन से स्टेप्स वहाँ पे हमने लेने चाहिए जिसकी वजह से अपने कंट्री का वहाँ पे जीडीपी वगैरह बढ़ जाए। ठीक है, वो सब उन्होंने वहाँ पे कंसिडर किया। आगे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जो वर्ल्ड वाइड लेवल का रहेगा। और लास्ट में लॉन्चिंग प्रोग्राम टू ट्रांसफर द आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो यस ये जो सारे अपने जो पिलर्स है ना दोस्तों, ये किसके पिलर्स है वहाँ पे मुझे बोलो, नीति आयोग के वहाँ पे पिलर्स है। ठीक है, एक बार अच्छे से वहाँ पे सब याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट उन्होंने वहाँ पे हमको दिया है दोस्तों, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, अभी ये पूरा थियोरटिकल डिस्कशन है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम लोगों को सारी चीजें लाइन टू लाइन जाना पड़ेगा और ये थोड़ा बोरिंग भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो नीति आयोग है ना, ये उन्होंने वहाँ पे कब लाया था, वैसे देखो 1 जनवरी 2015 को, बट उसके अंदर उन्होंने वहाँ पे इमीडिएटली क्या कर दिया, कुछ चेंजेस लाए, अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस लाए, जो उन्होंने कब लाए 16 फरवरी 2015 को। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, तो पहला उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया दोस्तों, पहला गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, तो गवर्निंग काउंसिल मतलब क्या कि जो भी नीति आयोग रहेगा उसमें जो डिसीजन लेने वाले वगैरह लोग रहेंगे तो कौन रहेंगे, तो पहला कंप्राइजिंग ऑफ द, क्या बोल रहा है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इसके अंदर वहां पे हर एक स्टेट का वहां पे सीएम रहेंगे और साथ साथ में यूनाइटेड टेरिटरी जो भी है राइट, उसके वहां पे गवर्नर रहेंगे। दूसरा उन्होंने क्या बोला, रीजनल काउंसिल्स। तो देखो दिस वुड फॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक इश्यूज। ये क्यों बनाया उन्होंने कि बाबा तुम्हारे समझो ऐसे कोई स्टेट है कि जो एक से ज्यादा स्टेट के ऊपर वो सारी चीजों का इम्पैक्ट गिर रहा है राइट, तो उसके बीच में अगर कोई इश्यूज रहेंगे, कोई अगर कॉन्टिजेंसीज रहेंगी तो उसको वहां पे सॉल्व करना, वो किसका काम है मुझे बोलो, रीजनल काउंसिल का वहां पे काम है। उसके आगे स्पेशल इनवाइटीज। तो देखो क्या बोल रहा है, दिस वुड इंक्लूड एक्सपर्ट, स्पेशलाइज्ड एंड प्रैक्टिशनर्स with the relevant knowledge who will be nominated by the PM। तो यहाँ पे देखो अगर प्राइम मिनिस्टर को मान लो कि ऐसा लगता है बाबा कि उनको वहाँ पे और किसी लोगों की जरूरत है, और किसी लोगों के एडवाइस की जरूरत है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट लोगों को, साथ साथ में स्पेशलाइज्ड लोगों को, प्रैक्टिशनर्स को वहाँ पे वो लेके आए जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, जो वहाँ पे क्या करेंगे बोले, सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे हेल्प करेंगे। उसके आगे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। तो जो भी आपका नीति आयोग का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना, इसमें कौन से लोग आएंगे, क्या क्या रहेंगे, देखो तो पहला चेयरमैन रहेगा, जो रहेंगे कौन बोलो, अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। दूसरा वाइस चेयरमैन रहेंगे, तो इसके अंदर वहां पे क्या रहेगा, तो वाइस चेयरमैन ये अपॉइंट कौन करेंगे मुझे बोलो, प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर 5 फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए और 2 पार्ट टाइम मेंबर। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्तों, आपको आएगा बोला कि व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द नीति आयोग, क्या आएगा, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, 5 फुल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम जो अपॉइंट कौन करेंगे, मुझे वहाँ पे बोलो अपने प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो देखो मैक्सिमम जो भी है वो क्या बोल रहे हैं, 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसके अंदर जो भी लोग रहेंगे वो कौन डिसाइड करेंगे, बोलो पीएम डिसाइड करेंगे। उसके आगे सीईओ, तो टू बी अपॉइंटेड बाय द पीएम फॉर अ फिक्स टेन्योर, इनका एक फिक्स टेन्योर रहेगा 2 साल 5 साल जो भी रहेगा, इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। आणि सेक्रेटरी यहाँ पे कौन रहेंगे, एज डीम नेसेसरी, अगर जरूरत गिरी तो अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना, चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन या चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो मेंबर, सीईओ आणि सेक्रेटरिस्ट। समझा क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे आप लोगों को याद रखना है, ओके। अभी देखो ये जो नीतियां होगी फिर इसके वहां पे क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, तो वो अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पहला, शेयर्ड नेशनल एजेंडा, ओके। तो देखो क्या बोल रहा है, evolves a shared vision of national development priorities and strategies with the active involvement of the state, ठीक है। तो मतलब हर एक स्टेट के अंदर वहां पे उन लोगों को क्या करना है बताओ, पूरे कंट्री को डेवलप करने के लिए स्टेट को भी डेवलप करना जरूरी, राइट। तो वहां पे वो क्या करेंगे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की मदद लेके, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिव करके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट साथ में वहां पे काम करेगा। दिस विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल एजेंडा फॉर द पीएम एंड सीएम ऑफ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन काम करेंगे, तो हर एक अपने कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो, ओके, और साथ साथ में हर एक कंट्री के जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो ये दोनों जन मिलके वहां पे क्या करेंगे, बोलो ये जो सारी चीजें उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे देखो यहाँ पे वो, तो उन्होंने दिया स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, मतलब क्या देखो, इसका मतलब ये होगा कि जो भी वो काम करेंगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। तो सपोर्ट्स स्टेट इन एड्रेसिंग देयर ओन चैलेंज, अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई वहां पे दिक्कतें आ रही है तो फिर वहां पे उनको कौन हेल्प करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा, बिल्डिंग ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस विल बी थ्रू, ये कैसे करेंगे, तो वेरियस मीन्स सच एज कोऑर्डिनेटिंग विद द मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो जो भी स्टेट मिनिस्टर है, ओके, उनको वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा। चैंपियनिंग देयर आइडियाज एट द सेंटर, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के पास अगर मान लो कोई अच्छे आइडियाज रहेंगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पास पहुंचाएंगे। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सपोर्ट एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के मदद से वहां पे क्या होगा, मुझे बोलो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वहां पे साथ में काम करेंगे, ओके। आगे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज मतलब क्या दोस्तों, जो वहां पे हर एक सिंगल इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होगा। रिस्ट्रक्चरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इनटू द बॉटम अप मॉडल, बॉटम अप मॉडल मतलब क्या दोस्तों, विलेजेस से लेके स्टेट तक, नीचे से ऊपर जाना है, दैट इज कॉल्ड एज बॉटम अप, ठीक है। जैसे विलेजेस हो गया, फिर तालुका प्लेसेस हो गई, स्टेट, फिर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, वैसी वाली चीज है, ओके। दैट इज लोकल गवर्नमेंट टू द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर तक आप लोग क्या करोगे, हर एक को एक काम सौंप दोगे और अकॉर्डिंगली वो वहां पे करते रहेगा, ठीक है। आगे नॉलेज एंड इनोवेटिव हब, ध्यान देना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, बी एन एक्यूमुलेटर एज वेल एज बूस्टर ऑफ रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। तो मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे गुड गवर्नेंस मतलब क्या, कि अच्छे से शासन होना चाहिए, जो भी चीजें उन्होंने वहां पे अलॉट किया हुआ है वो सारे काम वहां पे अच्छे से हो रहा है क्या नहीं, कोई वहां पे गड़बड़ तो नहीं है, वो सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना, दैट इज गुड गवर्नेंस, ठीक है। थ्रू अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर विच आइडेंटिफाइज, मतलब वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, ओके। आणि वहां पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी चीजों की हेल्प लगेगी तो वहां पे कर देंगे, ठीक है। तो नॉलेज एंड इनोवेशन हब मतलब क्या, कि बाबा यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी करके क्या करना है, बोलो अलग अलग रिसर्च करना है, और जो जगह पे वहां पे चीजें चाहिए वो सारी चीजें उनको वहां पे प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, तो देखो क्या बोल रहा है, मॉनिटरिंग मतलब क्या दोस्तों, कंट्रोल करना, इवेल्युएशन मतलब क्या, किसी चीज का स्टडी करना, ठीक है। तो मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, मतलब जो भी उन्होंने वहां पे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम लाए, ठीक है, तो उसको बाद में क्या करेंगे, बोले इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे कि बाबा ये जो भी हमने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम वगैरह किए हुए, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें वहां पे अच्छे से वर्कआउट हो रही है क्या नहीं हो रही है, कुछ वहां पे चेंजेस करने की जरूरत वगैरह है क्या, वो सारी चीजें वो देख लेंगे। इससे क्या होगा, तो दिस विल आइडेंटिफाई द वीकनेसेस, अगर कोई मान लो वहां पे कम चीजें अगर है, कोई वहां पे वीकनेसेस है, तो उसमें क्या करेंगे वो
करेक्शन कर देंगे आणि उसके हिसाब से फिर वहां पे करेक्शन करने के बाद वापस वो पॉलिसी को वहां पे इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वहां पे उसको वहां पे चलाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों, अपने कंट्री का वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा, समझा क्या। आगे क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो देखो, बी द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब अपन ने देखा ना पे फेडरलिज्म मतलब क्या, जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे को हाथ में मिलके काम करेंगे। एनेबलिंग द स्टेट टू हैव द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बोलूं क्या, कोई भी चीज अगर हम लोगों को करनी होगी तो हमको वहाँ पे ग्राउंड लेवल से सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कि टॉप मैनेजमेंट ही वहाँ पे सारी चीजें कर पाएगा, वहाँ पे हर एक लोगों का सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कोशिश किया, मुझे बोलो कि बाबा इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करे, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे एंड अचीव टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट्स थ्रू द कंबाइंड अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो भी पॉलिसीज उन्होंने डिसाइड किए, जो भी उन्होंने टारगेट डिसाइड किए, वो वहाँ पे अचीव करने का काम ये दोनों मिलके करेंगे, ओके। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या दिया, देखो अदर फंक्शंस, इंटर कंसल्टेंसी मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, वैसे कोई अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वहाँ पे लेके आएंगे, ओके। तो यस, देखो ये जनरल टॉपिक है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा इसको वहाँ पे 2-3 बार पढ़ के सारी चीजें वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो है ना दोस्तों, ये आपका एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज नीति आयोग, व्हाट आर इट्स पिलर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, या व्हाट इज नीति आयोग एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। ये 6 मार्क को 8 मार्क को वहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, अंदर की चीज समझ के वहाँ पे आप लोग लिख देना, ओके। तो यस, दैट्स इट फॉर देन दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे का जो भी मेरा वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर वहां पे मैं आप सभी लोगों को इसका जो डिफरेंस ये और एक्सरसाइज वहां पे अपन कंप्लीट करके चैप्टर वहां पे अपना कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी ये वीडियोस मिल रहे हैं, इससे आपको डेफिनेटली वहां पे हेल्प होता होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।